काम किया है वो अटूट काम है। वो कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। आप चाहे अयोध्या में देख लीजिए, चाहे बनारस में देख लीजिए, मथुरा में देख लीजिए, बराबर काम लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया करिए उतना अन्य सरकारें जो कि 50 सालों तक रहीं और भी बीच में आई 5 साल 10 साल रहीं, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत ही नहीं की जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और आगे भी करती रहेगी और करेगी। तो जाहिर सी बात है भाजपा को फिर आना है और सारे लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को ही वोट देंगे। अभी योगी जी का कल बयान आया है मथुरा को लेके कि मथुरा में भी मंदिर बनेगा, तो विपक्ष बोल रहा है कि केवल मंदिर बीजेपी वाले करते हैं। अब विपक्ष का तो काम ही है बोलना, मंदिर भाई जो हमारा वो है, वो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो तमाम विरोधी होते हैं, तमाम विरोध की बातें करते हैं, तो वो तो विपक्ष का काम ही है कि उल्टा सीधा बोलना। बाकी कार्य तो ये सब पूरी जनता जान रही कि अच्छे कार्य हर जगह हो रहे हैं, कार्य दिख रहा है। मंदिर ही नहीं, उनको मंदिर ही दिखता है, रोडें नहीं दिखती, अन्य कार्य नहीं दिखते। पूरे कोरोना काल में फ्री में राशन बांटा गया, लोग न कुछ एक पैसे के लिए सब मोहताज थे, सरकार ने पूरा फ्री में राशन दिया, हर चीज़ सुविधा दी, उसको नहीं देख रहे हैं, केवल उनको मंदिर ही दिख रहा है। पैसा भी डाला गया भैया सबके अकाउंट में, हर चीज़ें सबके अकाउंट पैसा भी डाला गया, जो भी है केवल उनको निगेटिव ही दिख रहा है, केवल मंदिर के सिवा और उन्हें और चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बाकी उनके कहने करने से कुछ नहीं होता। भाजपा की सरकार है और रहेगी भविष्य में। भाजपा की सरकार आएगी और पूरी मेजॉरिटी से आएगी। हाँ, पूर्ण बहुमत से आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और यह सरकार एक अप्रत्याशित सीटों के साथ बनेगी। अभी आपका एक क्वेश्चन था जो है कि कल योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद मथुरा में मंदिर बनेगी। हाँ, और विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सिर्फ मंदिर मुद्दा उठाती है। आप किस मुद्दे पे बात करें? कोरोना का मुद्दा हुआ, कोरोना में इन्होंने कहा कि जो ये टीकाकरण हो रहा है, यह टीकाकरण बिल्कुल गलत हो रहा है, ये हर जगह पे तो फ्लॉप हो गए। कहाँ पेट्रोल डीजल की बात उठाइए, पेट्रोल डीजल में 2007 में 80 रुपये कांग्रेस की सरकार थी, तब हम लोग पेट्रोल भराते थे, तब भूल गए थे। और आज जो है अब 100 का आंकड़ा नहीं डाका, 98 पे था। महंगाई बढ़ेगी तो डीजल पेट्रोल बढ़ेगा। डिमांड है सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट। जब किसी चीज़ की जो है डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज़ पे जायज़ है कि महंगाई बढ़ेगी। आज हर किसानों को जो है किसान सम्मान निधि योजना से सम्मानित किया जा रहा है, 2000 रुपये उनको जो है हर 6 माह पे मिल रहा है। उसके बाद महिलाओं को सशक्तिकरण के मामले में सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। और यही पिछली सरकारें थी, महिलाओं का जो है बलात्कार होता था। 376 का कानून पहले भी था, पास्को एक्ट पहले भी था। हाँ, क्या शक्ति नहीं थी? आज हर जगह हर जनपदों में उत्तर प्रदेश के जो है एक स्पेशल न्यायालय बन चुकी है। हर उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालयों में एक स्पेशल न्यायालय की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, जो कि किसी भी मामले पर तुरंत उसका निस्तारण किया जा रहा है। विपक्ष तो मुद्दे उठा रहे कि टेनी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। किसको नहीं गिरफ्तार किए? अजय टेनी। अगर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। ये टेनी चिल्ला रहे हैं। टेनी का उसमें क्या दोष है? केवल आरोप लगाना उनका काम है। जब से भाजपा की सरकार आई है, हम लोग शहर और गांव दोनों जगह से जुड़े हैं। गांव की जो मूल सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। बिजली के मामले में 2017 से पहले गांव में 12 घंटे 8 घंटे लाइट रहती थी, एक सप्ताह दिन आती थी, एक सप्ताह रात आती थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब से भाजपा की सरकार आई है, हाँ, गांव में 18 घंटे 17 घंटे बिजली मिल रही है। हर सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है। आप इलाहाबाद किसी भी देखिए, जो लोग 10 साल 5 साल बाद इलाहाबाद आए वो इलाहाबाद को पहचान नहीं पाएंगे। इतना बढ़िया विकास हुआ है। और फिर सरकार पूर्ण मेजॉरिटी से आ रही है। और बाकी विपक्ष का काम है गलत फैलाना, लोगों में अफवाह फैलाना। सारी बातें सब निराधार है। भाजपा की सरकार फिर आ रही है, पूर्ण मेजॉरिटी से आ रही है। टेनी पे कुछ कह रहे थे? हाँ, टेनी के जो टेनी चिल्लाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, टेनी के खिलाफ
भाई कोई चीज़ आए तो उनकी तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। जब कोई चीज़ क्लियर हो जाए तब तो अब टेनी को क्यों नहीं गिरफ्तार, टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त किया, केवल एक ही चीज़ और दूसरा चीज़ उनको नहीं दिख रहा है, केवल टेनी 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 के सिवा और कहीं कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो या कोई भी हो, केवल उनको टेनी ही, सपने में भी टेनी दिखते होंगे उनको। वो टेनी टेनी चिल्लाते होंगे, बगल वाला हो सकता है पैर भी मार देता होंगे कि क्या टेनी टेनी चिल्ला रहे हो, ये पोजीशन है। भाई इतनी एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच में वो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई, या कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पे तो वही एक कहावत याद आती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वही हाल विपक्ष का है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। सरकार फुल मेजॉरिटी से फिर 2022 में आ रही है। हाँ, सारे देश के, प्रदेश के सभी वर्ग के लोग भाजपा के साथ हैं। अजय मिश्रा टेनी को इसलिए बदनाम किया जा रहा है क्योंकि सरकार, विपक्ष यह जान रहा है कि अजय मिश्र टेनी को हम बदनाम करके उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जो संख्या वो ज़्यादा है, 20% है, उनको ये दिख रहा है हमें 20% का वोटिंग ग्राफ। बात यहाँ अजय मिश्रा की नहीं है, यहाँ पूरे ब्राह्मण समाज की है, क्योंकि विपक्ष को ये मालूम है ब्राह्मण जिस तरह घूम जाएगा उस तरह जो है सरकार बन जाएगी। इसीलिए जो है ये अजय मिश्रा टेनी टेनी कर रहे हैं। बचपन में कहावत सुनी होगी कि जब बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे तो बागों में जाते थे, टेनी तोड़ते थे, चील्होर खेलते थे। वही कहावत यहाँ पे लागू हो रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। आज लोग चाहे जो बोल ले, होने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। मथुरा में सरकार बनने के बाद काम नहीं लगेगा, मथुरा में काम लग चुका है, काम लग चुका है और काम हो रहा है। ये चीज़ क्लियर बाद में होगी कि कैसे क्या रूपरेखा बनेगी। जैसे कॉरिडोर वहाँ पे बनाया गया वैसे ही वहाँ बन रहा है, और बड़ा ही दिव्य भगवान का जो है मंदिर बनेगा, कृष्ण जी का एक दिव्य मंदिर बनेगा। अच्छा, उसका ही विरोध है कि सरकारी खर्चे में बना रहे हैं काशी विश्वनाथ। नहीं, सरकारी खर्चा वो आ तो गया 300 करोड़ इत्र में 300 करोड़ का, उससे ज़्यादा आ गया है, उससे ज़्यादा आ गया। हाँ, क्या कहेंगे? उससे ज़्यादा जो है जितना मंदिर के विकास में लगा कॉरिडोर के, ये देखिए अगर राष्ट्र में सरकार है वो हिंदूवादी सरकार है, कोई बुरा नहीं है। अगर मथुरा, काशी, अयोध्या चमचमाते रहेंगे तभी हमारा देश जो हिंदू धर्म की ध्वजा लेके चलता है इसका नाम रहेगा विदेशों में। क्यों लोग खींचे चले आते हैं कुंभ मेले में? तो ये सरकार का बहुत अच्छा ही कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। हिंदू राष्ट्र की बात उठ रही है तो उसका भी विरोध हो रहा है। हरिद्वार में जो अभी संत समागम हुआ था, विरोध हो रहा है उसका भी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म संसद में जो कहा गया है, चलने का कार्य जो कहा गया है वो उनका पर्सनल मुद्दा हो सकता है महात्मा जी का। देश में सर्वधर्म बाकी ऐसा नहीं है, समान रूप में देखा गया है। यहाँ किसी स्पेशल धर्म को प्रायोरिटी या माइनॉरिटी नहीं दी जाती। भारत देश सारे धर्मों को लेकर चलता है और हम भी उसी देश के वासी हैं और हमारा देश बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से चल रहा है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का काम है चिल्लाना। जो हो रहा है वो दिख रहा है। गांव से आने में पहले 2 घंटे का समय लगता था, वही 5 साल में अब चले जाइए 1.25 घंटे 1 घंटे 10 मिनट लगता है आने में। नहीं तो वही सड़क थी, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा था, रास्ते में अगर बरसात होती थी, बरसात में आदमी गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाते थे। आज आराम से चले जाते हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि आज इस तरीके से व्यवस्था हो गई कि गरीब अगर चाहे तो साइकिल से भी 1 घंटे में आ सकता है, नहीं तो पैदल चलने में दिक्कत थी। यही सपा सरकार थी और सारा काम इनका कागज में होता था, ऑन रोड कुछ नहीं दिखता था। हम आपको एक ऐसी तस्वीर बताने चल रहे हैं। हम लोग इलाहाबाद के बहरिया ब्लॉक के रहने वाले हैं। बहरिया ब्लॉक से हमारा जो घर है वो 12 किलोमीटर प्रतापगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पर है। समझ रहे हैं, वहाँ की सड़कें बहुत ही दयनीय दशा में थी, गड्ढे थे और हमारे तरफ लाइट का भी बहुत बुरा हाल था। लाइट तो पहले से थी लेकिन लाइट के खंभे लगे थे, तार लगे थे, लेकिन लाइट नहीं आती थी और सड़कों का बहुत बुरा हाल था। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की, हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया। जिस सड़क पर हमको 35 किलोमीटर घर से इलाहाबाद की दूरी तय करने में 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे से ऊपर समय लगता था, आज वही 40 से 45 मिनट में घर से इलाहाबाद आ जाते हैं।
हमारा समय की भी बचत होती है, समय के साथ साथ जो है हमारी देखा जाए तो क्या बोलते हैं आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी, गाड़ी से चलते थे आते थे, वो भी टूटती फूटती थी, उसमें भी बचत होने लगी है। तो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ विपक्ष गुमराह करने के लिए लगा हुआ है, बदनाम। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं दिया सरकार। भाई साहब आप भी तो इसी पे हैं, आप बताइए आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? 350 रुपये लेबर ले रहा है, 700 रुपये मिस्त्री ले रहा है, हाँ 400 रुपये लेबर ले रहा है और 700 रुपये मिस्त्री ले रहा है। आज के यही 7 साल पहले क्या था? 100 रुपये में लेबर आते थे, 350 रुपये मिस्त्री आते थे। अब आप बताइए महंगाई बढ़ी है कि घटी है? जब किसी चीज़ की तनख्वाह बढ़ेगी, पहले जो है 5वां वेतन था, फिर 6वां हुआ, 7वां वेतन आयोग ले रहे हैं और आप चाहते हो वही जो है 20 रुपये वाला पेट्रोल हम लेंगे, तो ये तो दोनों चीज़ संभव नहीं है ना। आप चाहते हैं कि देश अमेरिका बने, अमेरिका जैसी कल्पना तो आप करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते अमेरिका बना कैसे है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 400 सीट लेके आएंगे, तो कितना मतलब कुछ तो उनका हिसाब होगा। 405 सीट है, 400 सीट वो ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या करी? बसपा कहती है मैं पूर्ण बहुमत में आऊँ, कांग्रेस कहती है मैं पूर्ण बहुमत में आऊँगी। आप देखिएगा हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी चुनाव के बाद, पूर्ण बहुमत में गारंटी के साथ कह के जा रहा हूँ सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी।